लड़की तुम ठीक हो ना? मेरा काम बिगाड़ दिया। जियांग्युन भाई। नहीं, तुम यहाँ कैसे हो? तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं। चुप रहो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? पशु से भी बदतर काम। तुम्हें पता है यह जेल की सजा है। नहीं भाई। चुप रहो। देखो कैसे माँ बाप को समझाओगे? मैं पापा, तुम दोनों यहाँ आओ। क्या हुआ? उससे पूछो, उससे पूछो। माँ पापा, तुम लोग भाई को संभालो। वो अभी सड़क पर खुलेआम लड़की को परेशान कर रहा था। उसने मुझे मारा भी। शियाओतियान, तुम इस बेटे ऐसा काम कर सकते हो? पशु से भी बदतर। शियाओतियान, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है। तुम उसे कैसे मार सकते हो? जल्दी पुलिस स्टेशन चलो और आत्मसमर्पण करो। माँ मैं नहीं, वह है। उसने लड़की को। मेरे पास गवाह है। वह यही है। अरे नहीं, वह अभी वहां थी। माँ, मुझे पता है कि तुमने मुझे गोद लिया है। मेरा बड़ा भाई हमेशा से मुझे पसंद नहीं करता, मुझे सब पता है। लेकिन भैया, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। किसी पर झूठा आरोप लगाना। यूनर बचपन से ही अच्छा छात्र रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तुम तो बचपन से ही बुरे व्यवहार वाले हो। झगड़े और मारपीट तुम्हारी आदत है। तुमने बुरा काम किया है और अपने भाई पर झूठा आरोप लगाया। तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, अच्छी तरह सुधारा जाना चाहिए। चलो मेरे साथ आत्मसमर्पण करो। पापा मैंने नहीं किया। सच में मैंने नहीं किया। यह जियांग्युन है, यह बदमाश। मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया। पापा, माँ, मैंने उन्हें बता दिया था। आज जेल से छूटा हूं। खाना तैयार करो। 5 साल पहले मेरे स्वार्थ और डर के कारण तुम जेल चले गए। मैं इस बार वापस आया हूँ। सच्चाई सामने लाऊंगा, तुम्हारे ऊपर लगे आरोप हटाऊंगा। जन्मदिन मुबारक हो। पत्नी, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पता है, इतने सालों से तुम्हारे बिना। तुमने बहुत कुछ सहा है। मैं बाद में सब समझाऊंगा। इस बार बस बच्चे को देखने आया हूं। तुम्हें बेटे को देखने का अधिकार नहीं है। जल्दी निकलो यहाँ से। भाग जा। हुई हुई भाई 5 साल जेल में रहा। बेटे को देखने की इच्छा तो स्वाभाविक है। मैं हूं यहाँ। वो बच्चे को कुछ नहीं करेगा, तुम चिंता मत करो। यूं भाई इतनी कम उम्र में कामयाब है और तुम तो केवल एक अपराधी हो। तुम जैसे लोग डॉडो के पिता नहीं बन सकते। इन सालों में यूं भाई ही हम बेटे की देखभाल कर रहा है। वह तुमसे ज्यादा डॉडो के पिता बनने के लायक है। तुम वही हो जिसके बारे में पापा ने बताया था, औरतों को सताने वाला बदमाश। तुम मेरे पिता बनना चाहते हो, मैं नहीं चाहता। भाई, बच्चे की बातों पर ध्यान तुम इसे गंभीर मत लो। जियांग्यू, तुम यहाँ झूठी बहादुरी मत दिखाओ। मैं जेल क्यों गया था? तुम्हें पता नहीं है क्या? बस करो जियांग तियान, तुम यहाँ पागलपन मत करो। यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है, भाग जाओ। इतने खुशी के मौके पर क्या लड़ रहे हो?
माँ, पापा, जियांग तियान, तुम 5 साल जेल में रहे हो और इस घर में वापस आने की हिम्मत कर रहे हो। तुम जेल में मर क्यों नहीं गए? पापा, उस समय तुम ही थे जिन्होंने मुझे जेल भेजा था। उस लड़की के साथ बलात्कार उसने किया। मैंने नहीं। मैं उस लड़की को ढूंढ सकता हूँ, सामने ला सकता हूँ। बदमाश, चुप रहो। यूं को किसी भी औरत की कमी नहीं है। अगर मुझे पता होता तो तुम्हें जन्मते ही मार डालता। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करती हो ना? विश्वास करती हूँ। माना जाता है कि जो छेड़छाड़ की थी वह तुम नहीं थे, वह यूएर थी। तुमने 5 साल जेल में बिताए। यूएर ने हमारी 5 साल देखभाल की। उसने जो कष्ट झेला है वह तुमसे कहीं ज्यादा है। माँ की उम्मीद है, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत है तो यूएर का भविष्य बर्बाद मत करो और हमारे परिवार की खुशी में बाधा मत डालो। हमारे 5 लोगों का सुख। माँ, जेल जाने वाला मैं नहीं होना चाहिए था, वह होना चाहिए था। तुम लोगों में से किसी ने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? तुम माँ, गुस्सा मत करो। भैया, माता पिता को गुस्सा मत दिलाओ। तुम पहले जाओ। सब तुम्हारी वजह से है। तुम क्या कर रहे हो, चियांग टियान? तुम अपने भाई को मारने की हिम्मत करते हो। चले जाओ। यह घर तुम्हारा स्वागत नहीं करता। तुम बड़े बदमाश हो। मेरे पापा को मत मारो। दो दो। पापा ठीक है। भैया, मुझे पता है तुमने 5 साल जेल में बिताए हैं। दिल में बहुत दुख है। तुम मुझे मारकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन माता पिता पर, हुई हुई पर और दो दो पर गुस्सा मत निकालो। जियान टियान, तुम पशु हो। मैं और तुम्हारी माँ तुम्हें अपना बेटा नहीं मानते। तुम हुई हुई के पति बनने के लायक नहीं हो, और नहीं दो दो के पिता बनने के लायक, और नहीं जियांग्यो के भाई बनने के लायक। तुम चले जाओ। हिलो, पापा आ गए हैं। पत्नी, जल्दी करो। मैं लायक नहीं हूं। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारा पति बनने के लायक नहीं हूं। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। आज से तुम मुझे मरा हुआ समझो। सुरक्षा भाई, मैं सुरक्षा के लिए आया हूं। कृपया मुझे अंदर आने दें। पहले अपराध है। जल्दी निकलो यहां से। ये शेंगशी ग्रुप है। तुम जैसे बेकार को नहीं चाहिए। सुरक्षा भाई, निकलो। बॉसू, मैंने जिसे ढूंढने को कहा था वह मिला। बॉसू, मैंने लोगों को भेज दिया है। कुछ दिनों में खबर आ जाएगी। उसे ढूंढो किसी भी कीमत पर। उसे जरूर ढूंढो। जी। टियान, नए साल की रात, क्या यही खाना है? ये बहुत फूहड़ है। बेटा, यह तुम्हारा पसंदीदा गोभी वाला पकौड़ा है। जल्दी गर्मा गर्म खाओ। जियांग टियान, तुम्हारी जैकेट देखो कितनी फटी हुई है। मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। डो डो। यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब मैं नहीं हूँगा तो यह तुम्हारे साथ रहेगा। पापा। मुझे पता था। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है। टियान, जल्दी गर्मा गर्म खाओ।
दरअसल आज हम तुमसे मिलने आए हैं। एक बात के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ, जो भी मैं कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। मैं चाहता हूँ। हम चाहते हैं कि तुम यून भाई को 2 किडनी दान करो। क्या कहा? छोटे टियान, तुम्हारे भाई को गंभीर बीमारी है। उसे किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है। तुम्हारा उसके साथ मैच है। यह पकौड़ा खा लो और जल्दी से हमारे साथ अस्पताल चलो। वह अभी भी जान बचाने का इंतजार कर रहा है। आज तुम मुझे देखने आए हो, मुझे पकौड़े देने के लिए, सिर्फ मेरी किडनी लेने के लिए, उसे बचाने के लिए। जियांग यू, तुम सब यहाँ से चले जाओ, वापस ले जाओ, सब यहाँ से चले जाओ। चियांग टियान, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? इन 5 सालों में जब तुम जेल में थे, यह सब यून भाई ने किया। हम माँ बेटी की देखभाल की। सिर्फ तुम्हारी 2 किडनी चाहिए, लेकर भी तुम नहीं मरोगे। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? यह सब तुम्हारा उन पर कर्ज है। तुम पैदा ही एक प्यारे बच्चे हो। यू के लिए किडनी दान करो, यही तुम्हारी असली कीमत है। एक्साइओ टियान, तुम मेरे पेट से निकले हो। माँ तुमसे 2 किडनी मांग रही है तुम्हारे भाई की जान बचाने के लिए। क्या तुम मुझे तुम्हारे सामने घुटने टेकने पर मजबूर करोगे? मुझे पापा चाहिए। मुझे अपने पापा को बचाना है। मैं किडनी दान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए? यू को जीवित रखने के लिए मैं एक स्टोर रूम खाली करके तुम्हें रहने दूंगा। मैं तुमसे तलाक चाहता हूँ। मैं तुम सबसे रिश्ते तोड़ना चाहता हूँ। बॉसू, यही वह जगह है। उस साल जिसने तुम्हारी जान बचाई थी। बाहर आकर उसके पास रहने को कोई घर नहीं था। यहीं पर ठहरा। बेटा मेरे पास रहेगा। संपत्ति हम दोनों में बराबर बांट लेंगे। नहीं चाहिए। मेरा हिस्सा दो दो के लिए छोड़ दो। तुम जैसे बेईमान के पास पैसा आ जाए, पता नहीं कितनी औरतें बर्बाद होंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है तुम आगे से दो दो के सामने नहीं आओगे, ताकि किसी और को पता न चले। दो दो के पिता एक यौन अपराधी हैं। माँ बहुत अच्छी है। अब मुझे बुरे आदमी को पापा नहीं कहना पड़ेगा। मैं जियांग पापा के साथ हमेशा के लिए रह सकता हूँ। आज से हमारा बेटा केवल एक ही होगा, और वह है यू। संपत्ति भी नोटरी कर दी गई है। सब कुछ यू को मिलेगा। हम तुम्हें कभी पैदा ही नहीं हुए समझेंगे। तुम्हारे बिना हमारी प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो जाएगी। अब हमें यौन अपराधी पिता के कलंक का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बहुत बधाई हो। आपके परिवार के 5 सदस्यों को खुशियां मिले। सर्जरी की तैयारी हो चुकी है। उसे एनेस्थीसिया से एलर्जी है और यह किडनी को दूषित कर देगा, इसलिए निकालते समय एनेस्थीसिया नहीं दिया जाएगा। बॉसू, जियांग को उसके असली माता पिता अस्पताल ले गए हैं, ताकि वह उस यौन अपराधी को किडनी दान कर सके। वह सामने है। जियांग टियान, मुझे तुमसे माफी चाहिए। तुम कौन हो? चले जाओ। हमारी सर्जरी में देरी मत करो। मैंने सोचा भी नहीं था जेल में भी उसका कोई प्रेम प्रसंग था। वाकई में एक आदमी है, हर जगह औरतों से उलझता रहता है। तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो दूसरों को अपने अंग दान करने के लिए? वह मर जाएगा। क्या तुम्हें पता है? क्या तुम सच में उसके परिवार के लायक हो? हमने उसे मजबूर नहीं किया, वह खुद ही मान गया था। और वैसे भी यह हमारे परिवार का मामला है, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? उसकी पूरी जिंदगी बेकार गई। मरते समय उसे कुछ पुण्य कमाने दो। जियांग टियान जैसे यौन अपराधी को इतने अच्छे अंग उसके शरीर पर हैं। यह सच में बर्बादी है। बेहतर होगा कि इसे किसी उपयोगी व्यक्ति को दान कर दिया जाए। यौन उत्पीड़क,
तुम लोग क्या कह रहे हो? वह जेल में है। क्या उसने तुम्हें नहीं बताया? वह कैसे अंदर गया? वह एक सच्चा यौन उत्पीड़क है। उस साल उसने महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया था। उसे पूरे 5 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। यह जियांग जियान नामक यौन उत्पीड़क की वजह से है। हमें कितनी बार पीठ पीछे बुरा कहा गया। उसने हमारे पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया। नहीं, जियांग टियान यौन उत्पीड़क नहीं है। जियांग यू ही यौन उत्पीड़क है। जियांग टियान तो बस नेकी का काम कर रहा था। जियांग यू ही वह है जिसे जेल में होना चाहिए था, और जियांग टियान ने उसकी जगह बेकार में 5 साल जेल काटे। तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। अयू बचपन से ही अच्छा और पढ़ाकू था। उसने कभी हमें परेशान नहीं किया। वह ऐसा काम कैसे कर सकता है? हाँ, जियान टियान को देखो, बचपन से ही शरारती और हिंसक, धोखेबाज। उससे ऐसे काम होना मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगता। तुम फिर से अच्छे से सोचो, क्या उस साल गलत व्यक्ति को पहचान लिया था? आओ, मुझे एक चुंबन दो। बचाओ। नहीं हो सकता। मैं इसे जीवन भर नहीं भूल सकती। जब जियांग यू ने मेरा उत्पीड़न किया था, उसकी बदसूरत चेहरा, यह जियांग टियान था। उसने बहादुरी से आगे बढ़कर इस सब को रोका, और जियांग यू ने उसे घायल कर दिया। तो तुमने उस समय क्यों आगे बढ़कर उसके लिए गवाही नहीं दी? मैं उस समय सिर्फ 20 साल की थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। इसलिए उस समय मैंने किसी के ध्यान से बचकर भाग लिया। मैंने सिर्फ सोचा नहीं था मेरे भागने से जियांग टियान भाई को उस जियांग यू के लिए, बदशगुन इंसान के लिए 5 साल जेल में बैठना पड़ा। और तुम लोगों ने, इन निर्दयी परिवार वालों ने, एक यौन अपराधी को अपने अंग देने के लिए मजबूर किया। मैं ही उनके लिए गलत था। ऐसा पता चला है जियांग टियान ही वह वीर था। वह जियांग यू की जगह 5 साल जेल में बैठा। हम सब ने क्या किया? ऐसा पता चला है कि वह बदमाश नहीं था। जियांग यू के पिता ही बदमाश थे। ऑपरेशन समाप्त हो गया है। मरीज के दोनों सफलतापूर्वक हटा दिए गए हैं। जियांग दादा आखिरकार जाग गए। आप मैं SUWEI हूँ। वह छात्र जिसे आपने 5 साल पहले बचाया था। तुम हो। जियांग दादा, मुझे पता है। पहले मैंने आपके साथ गलती की थी। मैं बहुत कायर था। आपके लिए साक्ष्य देने के लिए समय पर आगे नहीं आया, जिससे आपको 5 साल बेबसी में बैठना पड़ा। माफ करना, मुझे वाकई माफ कर दो। कोई बात नहीं। मैं आपसे माफी नहीं चाहता। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी पूरी जिंदगी भर देखभाल करूंगा। मैं आपके लिए सबसे अच्छे डॉक्टर लाऊंगा, चाहे कितना भी खर्चा क्यों न हो। मैं आपके लिए जिम्मेदार रहूंगा हमेशा के लिए। कोई बात नहीं। मैं नफरत करता हूं सिर्फ जियांग परिवार को। पति, आज तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं और तकलीफ तो नहीं है? मैं तुम्हें दबाता हूँ। छोटे, आज तुम्हारे पिता सुबह ही सब्जी मंडी गए थे। बहुत सारी सब्जियां खरीदी। इन दिनों माँ रोज तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बना रही है। हाँ, पिता ने तुम्हारे लिए फल भी खरीदे हैं। शरीर को ताकत दो। तुम लोगों की यह हालत मैंने नए साल की रात को देख ली थी। पति, हम सब जान गए हैं। SUWEI ने हमें सब कुछ बता दिया। तब हमें पता चला कि तुम बेकसूर हो। तुम यह बच्चा भी इतना बड़ा दुख झेला। माँ पिता को क्यों नहीं बताया? मैंने नहीं बताया, या तुम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। पति, माफ करना। हम सब गलत थे। मैं तुम्हारे साथ और दो के माता पिता
अब हम साथ अच्छे से रहेंगे। तुमने माफी मांग ली। मुझे बिना सोचे कह देना चाहिए कि कोई बात नहीं और बड़े दिल से तुम्हें माफ कर देना चाहिए। क्या मैं जियांग तियान इतना बेवकूफ हूं? पति, तुम मेरे साथ घर चलो। तुम दो की खातिर हमें माफ कर दो। हाँ छोटे, हमारे साथ घर चलो। घर? जियांग गो ताओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। वह तुम्हारा घर है, मेरा घर नहीं है। जियांग तियान, माँ ने तुमसे माफी मांग ली है। क्या तुम दो को बाप के बिना देख सकते हो? मैं और तुम्हारे पिता अकेले बूढ़े हो जाएंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, माँ तुम्हारे सामने घुटने टेक रही है। मैं थक गया हूं। तुम लोग वापस जाओ। ठीक है पति, तुम पहले शांत हो जाओ। हम कल फिर आएंगे। पति, पति तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आओ, यह माँ है। सुबह होने से पहले ही तुम्हारे लिए चिकन सूप बनाया। हाँ बेटा, मैं और तुम्हारे पिता बर्तन के पास 5-6 घंटे खड़े रहे, एक कदम भी नहीं हटे। जल्दी से थोड़ा चखो। आओ पति, जल्दी से चखो। नहीं चाहिए, मैं नहीं पीना चाहता। थोड़ा पी लो। मैं जानता हूँ तुम हमसे नाराज हो, लेकिन इस समय तुम्हारा स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। तुम हमसे नाराज होकर अपने शरीर को बर्बाद नहीं कर सकते। आओ। जियांग तियान, तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना ही है। ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। मैं जियांग भाई की देखभाल के लिए किसी को नियुक्त करूंगा। हर दिन खुद भी आऊंगा। यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत तुम नहीं है। बाहरी व्यक्ति, तुम अभी भी यहाँ हो। उस समय तुम्हारी वजह से मेरे पति को गलत तरीके से जेल में डाला गया। तुमने ही मेरे बेटे को बर्बाद किया। हमने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया। चले जाओ, यहाँ तुम्हारी बोलने की कोई जगह नहीं है। मैंने जो गलती की है, मैं उसे अपने पूरे जीवन में सुधारूंगा। लेकिन उसे जेल में डालने वाले तुम लोग नहीं हो। मैं उसे किडनी दान करने के लिए मजबूर करने वाले तुम लोग नहीं हो। ठीक है, और झगड़ा मत करो। मैं पीता हूं। धीरे से। माँ, तुमने पापा के लिए बनाया हुआ चिकन सूप कैसे अंकल को पिला दिया? अंकल को पिला दिया। आओ। माँ, हाँ, तुम्हें मेरे लिए खास तौर पर ये खजूर वाला चिकन सूप बनाने की जरूरत नहीं थी। जल्दी पी लो। लगता है मैंने पिछले जन्म में तुम्हारा कर्ज उतारा है। पति, मेरी बात सुनो। वह यून भाई नहीं, वह जियांग यू। वह अस्पताल में है, अकेला, बहुत दुखी है। हमने उस पर दया की। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। अब सच सामने आ गया है। हम जियांग के साथ अच्छा कैसे कर सकते हैं? मैं अभी उसे पीटने को तैयार हूँ। हाँ बेटा, यह खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। यह वही है जो तुमने कल पिया था। मैं इसे कूड़ेदान में फेंकने वाली थी, बस सोचा कि बर्बाद न करें, इसलिए उसे कुछ घूंट पिला दिए। हाँ, ये सब तुम्हारा बचा हुआ है, इसलिए उसे खिला दिया। ये सब खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। पति, तुम एक अधमरे आदमी से क्यों झगड़ रहे हो? दो क्या माँ ने तुमसे कहा था बेकार की बातें न करो, जल्दी पापा से माफी मांगो। हाँ, बच्चा है, उसे कुछ समझ नहीं है, उसने बिना सोचे बोल दिया। मैंने बेकार की बातें नहीं की। देखो, यह पापा ने काटा है। ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकते हो। पति, मत गलत समझो। यह तो पहले से ही तुम्हारे लिए था। जिसने देखा उसने जबरदस्ती छीन कर पी लिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था। बेटा, यह सच में तुम्हारे लिए बनाया गया था। पहले तुम्हें ही दिया जाना था। तुम किसकी देखभाल करना चाहते हो? किसे खाना देना चाहते हो? यह तुम्हारी मर्जी है। तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। यह पहले से ही तुम्हारे लिए था। तुम क्यों फेंक रहे हो? तुम इतने संकीर्ण मन के क्यों हो? जियांग यू ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन वह एक मरीज है। तुम्हें थोड़ी सहानुभूति क्यों नहीं है? हाँ, आखिरकार वह तुम्हारा भाई है। क्या तुम्हें दया नहीं आती? उसे बीमारी की बिस्तर पर देखकर बिना किसी देखभाल के
एक्सायोटियान, युवा ने बस थोड़ी सी गलती की है। तुम उसे लगातार पकड़े क्यों रहते हो? पापा ने तुम्हें कैसे सिखाया? उदार और स्पष्ट रहो। मिस्टर जंग, मिसेस जंग और मिसेस क्यू हुई शुरू से अंत तक। मैंने कुछ नहीं कहा। तुम खुद ही आए हो मेरी देखभाल करने के लिए। एक्सायोटियान, तुम क्या बात कर रहे हो? माँ ने तुमसे माफी मांग ली है। तुम माँ से और क्या चाहते हो? तुम लोगों से पूछो, कौन दिल नहीं दुखाएगा? एक मरते हुए व्यक्ति को देखकर बिना खाने के किसी के साथ भी हो करुणा दिखाएगा। तुम अभी भी गुस्से में हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ तो ठीक है, माँ थोड़ी मेहनत करेगी, तुम सबके लिए अलग से बनाएगी। क्या यह ठीक है? भाई, मैं भैया, मैंने गलती कर दी, माफ कर दो। मारो, खुद को मार डालो तो अच्छा होगा। जियांग टियान को देखो, तुम्हारे लिए कितना सहा है। भैया, 5 साल पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर हो सके मैं तुम्हें अपनी किडनी वापस दे दूंगा, लेकिन मम्मी पापा से नाराज मत होना, ठीक है? भैया, तुम्हें पता है इतने अच्छे माता पिता होना मुझे कितना ईर्ष्या होती है। कुछ साल उनका बेटा बनकर रहा, मेरी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। भैया, डॉक्टर ने कहा है अगर मैं किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा लूं, मैं कुछ ही दिन जी पाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? जियांग यून, इतनी बड़ी बात तुमने हमें क्यों नहीं बताई? आखिर हुआ क्या है? भैया, मेरे पास वाकई कुछ ही दिन बचे हैं। जाने से पहले मैं तुमसे कुछ बातें कहना चाहता हूं। मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है। उनकी दवाइयां मैंने ड्रॉर में रख दी है और निशान लगा दिए हैं। तुम उन्हें खाने की याद दिलाना। भाभी का पेट खराब रहता है, तुम उन्हें गर्म पानी पिलाना। और हाँ, डोडो का बैग फट गया है, मैं उसे सिल नहीं पाया। भैया, अब सब तुम्हारे ही भरोसे है। बेटा, ऐसी अशुभ बातें मत बोलो। अभी तो बहुत समय है। इलाज क्या करवाना है, मम्मी पापा से कहो। डॉक्टर ने कहा है अगर मुझे जीना है तो मुझे पैंक्रियाज भी ट्रांसप्लांट करवाना होगा। पापा, मुझे पापा चाहिए। भैया, मैंने सोच लिया है, मुझे जीना है। भैया, मैं मां बाप की सेवा करना चाहता हूं। मैं दो को बड़ा होते देखना चाहता हूं। भैया, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे एक बार फिर जीवन दे सकते हो? इसलिए मैंने तुम्हें 2 किडनी दी। तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है। तुम मेरा पैंक्रियाज भी चाहते हो। यह कैसा रवैया है? क्या यह तुमसे बातचीत नहीं है? और सुनो, यूनिट तुमसे इतनी ईमानदारी से विनती कर रहा है, क्या तुम एक बार फिर सोच नहीं सकते? तुम सपने देख रहे हो। मैंने तुम्हें किडनी दी। तुम्हें अभी भी संतुष्टि नहीं है। पैंक्रियाज मेरे शरीर में है। मैं कहता हूं नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैंने तुमसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भैया, मैं वह तुम्हारा अपना भाई है। क्या तुम उसे मरते हुए देखोगे? जियांगटियन यूनिर ने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा है। मैंने सोचा भी नहीं था मैं कैसे पैदा हो गया तुम जैसे बेरहम बेटे को। यूनेर, तुम चिंता मत करो, वो नहीं देगा। मां बाप बर्तन बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे। तुम बुरे अंकल हो, तुम पापा को नहीं बचाओगे। तुम सब जाओ, तुम सब यहां से चले जाओ। तुम सब मेरे सामने से हट जाओ। तुम सब यहां से चले जाओ। कृपया सभी यहां से चले जाएं। जियांग साहब को आराम करने दे। जियांग भैया, हम भी यहाँ से चलते हैं। ठीक है। रुको, जियांग साहब, कृपया इन दिनों का ऑपरेशन और अस्पताल का बिल जमा करें। उन्होंने पहले किडनी सर्जरी करवाई थी, क्या उन्होंने सर्जरी का खर्च नहीं दिया? नहीं,
जब वह परिवार वहां से गया तो उन्होंने खास तौर पर कहा कि वे सिर्फ जियांग युन साहब का खर्च उठाएंगे, आपकी सर्जरी और अस्पताल का खर्च उन्होंने एक पैसा भी नहीं दिया। उनकी सर्जरी का खर्च मैं उठाऊंगा। ठीक है। यह जियांग परिवार वाकई बहुत बदतमीज है। क्या उन्हें सच्चाई का पता नहीं चला? सच्चाई जानने से क्या होगा? बस जियांग युन कुछ आंसू बहा दे और वह फिर से प्यारा बन जाएगा, जियांग परिवार का लाडला। और यहाँ तक कि मुझे उसके लिए फिर से पैंक्रियाज का इंतजाम करना पड़ेगा। जियांग भाई चिंता मत करो। वैसे भी वह जियांग युन ज्यादा दिन जीने वाला नहीं है। मिलने वाला पैंक्रियाज नहीं है, वह मर जाएगा। मर? जियांग युन का अभिनय मैंने बहुत देखा है, उसके मुंह से एक भी सच्ची बात नहीं निकलती। अगर ऐसा है तो यह बहुत अच्छा है। क्या मतलब? अगर वह ऐसे ही मर गया तो यह उसके लिए बहुत आसान होगा। इन सालों में मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। उसके पहले के अपराध तैयार करने के बाद सब कुछ सौंप देंगे। कम से कम उसे 10 साल की सजा होगी। नहीं, उसे जेल नहीं भेजा जा सकता। जियांग भाई, उसे ऐसे ही जेल भेज देना उनके लिए बहुत नरम होगा। मैं जियांग परिवार को बताना चाहता हूं कि बदला क्या होता है। ऐसा तो मैं अब तैयारी करता हूँ, फिर देखेंगे कि वे कैसे एक दूसरे को काटते हैं। मम्मी पापा, शिंगशी ग्रुप के सीईओ अभी विदेश से लौटे हैं और उन्होंने मुझे वादा किया है उनकी कंपनी में एक उच्च पद पर काम करूंगा। वो मुझ पर इतना भरोसा करती है। भविष्य में अब कोई भी हमारे परिवार को नीचा नहीं देखेगा। हमारा पूरा परिवार मेरे साथ गर्व महसूस करेगा। बहुत अच्छा यूनर, तुमने हमें गर्वित किया। लेकिन अगर जियांग तियान ने मना कर दिया तो क्या होगा? डॉक्टर ने कहा कि केवल उसका पैंक्रियाज और मेरे साथ मेल खाता है। मेरे बड़े भाई ने बिना किसी अपराध के इतने साल जेल में बिताए। मैं उन्हें फिर से युन भाई तुम चिंता मत करो, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगा। भले ही वह न चाहे, मैं उसे मनाने की कोशिश करूंगा। भाभी, तुम क्या कह रही हो? वो तुम्हारा पति है। पापा, क्या तुम मम्मी को छोड़ दोगे? मैं भाभी, अगर मेरे पास वास्तव में समय नहीं है, भाभी क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मेरे पास वास्तव में समय नहीं है, मैं चाहता हूं कि कम से कम जाने से पहले तुम्हें एक नाम दूं। क्या तुम चाहोगी? मैं चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं चाहती हूँ। सर, ये आपका पार्सल है। धन्यवाद। जियांग तियान साहब को आमंत्रित किया जाता है जियांग युन और शू हुई की शादी में। यह जियांग युन बहुत हद तक जा रहा है, अपनी भाभी से शादी करने का ढिंडोरा पीट रहा है। उसकी हिम्मत कैसे तुम्हें निमंत्रण भेजने की? मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं है। जियांग भाई, क्या तुम जा रहे हो? वे स्पष्ट रूप से तुम्हें अपमानित कर रहे हैं। जाओ। क्यों नहीं जाओ? क्या तुम्हें नहीं लगता यह तुम्हारी योजना को पूरा करने का सबसे अच्छा मौका है? मैं समझ गया तुम्हारा मतलब है। चूंकि वे इतना ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं तो हम उसकी मदद करेंगे। ठीक है, अगर तुम जा रहे हो, मुझे पहले तुम्हारे लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे। हमें सामने वाले से कम नहीं दिखना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे ये कपड़े इतने सालों से सिलाई मरम्मत कर रहा हूं, पहनने में बहुत आरामदायक है। मुझे परवाह नहीं। अगर तुम मुझे कपड़े नहीं खरीदने दोगे तो मैं अब तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। टियान भाई, मैं इस दुकान का शेयर होल्डर हूँ। अगर कुछ पसंद आए तो सीधे पैक करवा लो। मैं अब दर्जी के पास जा रहा हूँ तुम्हारी नाप फिर से लेने के लिए। मेहनत करो। जाओ। तुम्हारे हाथ इतने गंदे हैं, हमारे कपड़े गंदे कर दिए। क्या तुम इनकी कीमत चुका सकते हो? यह भिखारी कहाँ से आ गया? बहुत बदबू आ रही है। तुम्हारे ये फटे पुराने कपड़े देखो। तुम्हें हमारी दुकान में आने की हिम्मत कैसे हुई? जल्दी निकलो यहाँ से। मैं कुछ भी पहनूं, जब से मैं तुम्हारी दुकान में आया तब से मैं तुम्हारा ग्राहक हूं और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। ग्राहक तुम? मैं तुम्हें बता दूं, जो हमारे कपड़े खरीद सकता है वही ग्राहक कहलाता है। और तुम हमारी दुकान की एक टाइल भी नहीं खरीद सकते। मैं कह रहा हूं यह सेल्स तुम लग्जरी ब्रांड में इतने दिनों से हो कि तुम खुद को भी कीमती समझने लगी हो क्या? तुम गंदे भिखारी।
तुम्हें मेरे बारे में बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझसे माफी मांगो, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुलाकर तुम्हें सजा दूंगा। तुम माफी मांगो। तुम मेरा हाथ छोड़ो। क्यों हुई? क्या वह जियांग टियान नहीं है? मैं अभी उससे मिलने के लिए उपलब्ध नहीं हूँ। चलो हम चलते हैं। उस बेकार आदमी की वजह से इन सालों में तुम्हारी पीठ पर कितनी बार उंगलियां उठी। तुम चिंता मत करो, देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। क्या यह जियांग टियान नहीं है? तुम गरीब आदमी भी ऐसी जगह आने की हिम्मत करते हो। जियांग टियान, उसका नाम जियांग टियान है। वह जेल में बैठा हुआ एक अपराधी है। मैंने कहा था, असल में वह एक अपराधी है, इसलिए उसके शरीर से बदबू आ रही है। क्षु हुई, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता। जियांग टियान, तुम मत जाओ। पहले चूहुई से अच्छी तरह माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगूं। जब तुम जेल में थे इन 5 सालों में, क्या तुम जानते हो ख्यूहुई ने इन दिनों में कैसे गुजारा किया? अगर तुम अभी भी एक आदमी हो तो अभी ख्यूहुई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। लिंग मत कहो। मैं कहूंगा, तुम शुरू से ही ख्यूहुई के लायक नहीं थे। हाँ, मैं पूरे 5 साल उसके द्वारा गलत ठहराया गया। क्या मैंने उससे माफी मांगी? उसने मेरी जान की परवाह नहीं की, मुझे जानयू को 2 किडनी दान करने के लिए मजबूर किया। पूरे 2। क्या मैंने उससे माफी मांगी? और भी, उसे पता था कि यह मेरी गलती नहीं थी, फिर भी वह विशेष रूप से जानयू की देखभाल करने क्या मैंने उससे माफी मांगी? तो क्या हुआ? गलतफहमी ही तो है। अगर तुम जेल में नहीं बैठे हो तो शायद तुम भी एक बेकार आदमी होते। तुम बचपन से ही जियांग यू से कम थे, उसे किडनी दान करने में क्या बुराई है? बिल्कुल। वह भी मुझसे माफी मांगने के लायक नहीं है। जियांग टियान, मैंने अपनी गलती मान ली है। तुम और क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे मारने पर तुले हो? तथ्यों को छोड़कर, क्या तुम्हारे पास कोई गलती नहीं है? इतने बड़े आदमी हो, दिल इतना छोटा कैसे हो सकता है? मैंने कहा था कि कुत्ता गंदगी खाना नहीं छोड़ता। मैं देख रहा हूँ तुम्हारी जेल। बिल्कुल सही है। तुम जैसे बदमाश जहाँ भी जाओगे लोग तुमसे नफरत करेंगे। तुम जियांग यू को देखो। चेंगलिंग, तुम हर बात में उसका नाम लेते हो। जियांग यू कैसा व्यक्ति है? तुम जल्द ही जान जाओगे। उसने बस एक छोटी सी गलती की है। तुम उसे इतना बदनाम क्यों कर रहे हो? जियांग टियान, तुम खुद देखो तुम्हारा यह अड़ियल रवैया। टू हुई, मैंने कहा था, मैं तुमसे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहता। अगर एक दिन वह मर जाए, मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो उसके लिए दिया जलाएगा। सेल्समैन, जल्दी से उसे बाहर निकालो। इतनी उच्च श्रेणी की दुकान, ऐसे बदमाश को यहाँ कैसे रहने दिया जा सकता है? जल्दी से बाहर निकलो। क्या तुम सच में मुझे बाहर निकालना चाहते हो? तुमने परिणाम सोच लिया है। तुम अभिनय कर रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज कोई भी आए तुम्हें बाहर निकलना होगा। अगर मैं हूं तो बॉसू, आप यहाँ कैसे आए? वह मेरा दोस्त है। तुम क्या करना चाहते हो? तुम दोनों मेरे सामने से बाहर निकलो। तुम साफ देखो, मैं हूँ। बाहर निकलने वाला उसे नहीं होना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ और उसकी भी। सुरक्षा, इन दोनों को नीचे ले जाओ। यह क्या है? क्या हो रहा है? अभी तक सब ठीक था। मैं तुम्हारे दुकान का वीआईपी हूँ। मुझे छोड़ दो। बॉसू, मैं नहीं जानता। वह तुम्हारा दोस्त है। अगर तुम मुझे पहले बता देते, मुझे सो हिम्मत भी मिल जाए। मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बॉसू, तो वह एक साधारण इंसान है। क्या तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह नहीं है। वे 2 औरतें, मैंने उन्हें बाहर निकाल दिया है। भविष्य में यह दुकान उनका स्वागत नहीं करेगी। यह दुकान तुम्हारा भी स्वागत नहीं करेगी। अब तुम भी बाहर निकल जाओ। बॉसू, मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की। किसी को ले जाओ। कृपया मुझे एक और मौका दो। बॉसू, मैंने गलती की। बॉसू, बॉसू। जो लोग सामने और पीछे 2 चेहरे रखते हैं, उन्हें दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। यह बात तुमने ही मुझे सिखाई है। तो अब क्या करें? क्या मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। चलो आज तुम्हें अच्छे से संवारते हैं। यह क्या यह बहुत महंगा नहीं है? ठीक है। अब मेरे भाई जियांग,
पूरी तरह से बदल गए हैं। जब शादी होगी, हम साथ में उन्हें एक बड़ा तोहफा देंगे। बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। समारोह क्यों नहीं शुरू हो रहा है? हाँ, यह बहुत धीमा है। प्यारे, क्या हम इंतजार नहीं करेंगे? वह आने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, अगर मेरा भाई नहीं आता, हमारी शादी की बात समझाना मुश्किल हो जाएगा। उन्हें लगेगा हमारा रिश्ता गलत है। उन्हें क्या पता है? हम इसे प्यार कहते हैं। ये वही पुराना कैदी नहीं है। उसे बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? नहीं, मैंने तो सुना है उसने सफाई दी है या उसने नहीं किया। यह ऊपर वाले जियांगयू ने किया है। यह कैसे संभव है? अगर वास्तव में जियांगयू ने किया होता, उसके माता पिता अब तक कैसे सहन करते? वे उसे पहले ही निकाल देते। भाई, मुझे पता था कि तुम आओगे, इसलिए मैंने खुद ही कह दिया कि तुम नहीं आओगे। ये समारोह शुरू नहीं होगा। तुम मुझ पर नाराज नहीं होगे ना? जियांगयू, क्या तुम मरने वाले नहीं थे? मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी हालत तो अच्छी लग रही है। मैं आया हूं। आज तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा लाया हूं। भाई, तुम आए ही हो, तोहफा क्यों लाए? बिल्कुल तुम्हारी शादी का तोहफा। इतनी जल्दी है क्या? जल्दी क्यों न हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। पापा, तुम किसी और आंटी को कैसे गले लगा सकते हो? वह मम्मी की है। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा होगा। यून भाई, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम उस जांग परिवार में क्यों रहते हो? मैं तो उन दो मूर्खों की विरासत के लिए हूं। तुम नहीं जानते कि उन्हें कितना आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। बस मुझे थोड़े आंसू बहाने होंगे। वो अपने बेटे को भी नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पिछले दिनों एक बॉस को पैंक्रियाज की जरूरत थी। मैंने जियांग टियान, उस मूर्ख को बहकाया। तुम नहीं जानते, वे दोनों बूढ़े पागलों की तरह थे। न केवल जल्दी में थे अपने बेटे का पैंक्रियाज दान करने के लिए, बल्कि मुझे 10 लाख से अधिक का ऑपरेशन खर्च भी देना चाहते थे। उन्हें लगता था कि बीमार मैं हूं। यून भाई, तो तुम्हें डर नहीं लगता कि एक दिन वे तुम्हें पकड़ लेंगे? पकड़ लेंगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें बताता हूं, इन कुछ सालों में उनकी सारी संपत्ति मैंने ठग ली है। मेरे असली माता पिता शहर में बंगले में रहते हैं, लग्जरी कार चलाते हैं, और वे दोनों गांव में कष्ट में रहते हैं, खाने में भी कंजूसी करते हैं। और हाँ, वो बूढ़ी औरत जो कार से टकराकर टूट गई, वो मैंने किया था। मुझे वो परेशान करती थी, हमेशा मेरे ऑफिस खाना लेकर आती थी, मुझे तंग करती थी। मैंने उसे शांत रहने को कहा। अगर उसकी पेंशन के लिए नहीं होता, मैं उन्हें मार डालता। और हाँ, क्षु हुई। मैंने बस उसकी बीमारी के समय उसकी थोड़ी देखभाल की, और वो एक औरत की तरह मेरे बिस्तर पर चढ़ गई। हमारे बारे में उसे कुछ पता नहीं है। मैंने उसे बहकाया मुझसे शादी करने के लिए, और अब उसकी सारी संपत्ति मेरी होगी। वहाँ एक बेटा भी है ना? बेटा? किसका बेटा? मेरा बेटा नहीं है। जब वो कुछ और बड़ा हो जाएगा, मैं देखूंगा उसके अंग कितनी कीमती है। वो सच में बहुत बुरा है। क्या यह इंसान है? तुम लोग मेरी बात सुनो, ये सब सच नहीं है। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। जियांगयू, जानवर। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। मेरी माँ को परेशान मत करो। छोटे बच्चे, हट जाओ। जियांगयू, तुम ये बहया कुत्ता, हमने क्या कमी छोड़ दी जो तुम्हारे साथ अन्याय किया? तुम हमें इतना धोखा दे रहे हो। सब तुम्हारी वजह से। हमने अपने बेटे को जेल में डाल दिया और उससे तुम्हारे लिए किडनी और पैंक्रियाज दान करवाया। तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये तुम्हारी अपनी गलती है। क्या मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं, तुम दोनों बेवकूफ थे जो मेरी सेवा करने के लिए तैयार थे। जियांगयून, तुम जियांगयुन, तुम क्यों अब ऐसे हो गए हो? यह सब क्यों हुआ? बस करो। तुम दोनों बूढ़े बेवकूफ, एक और शब्द बोलोगे तो मैं तुम्हें पहाड़ों में कोयला खोदने भेज दूंगा। और तुम शुहुई, मैं तुम्हें सलाह देता हूं, आज बस शांति से शादी पूरी कर लो, तो मैं तुम्हें कुछ दिन और सुख से रहने दूंगा। वरना मैं तुम्हारी वो बेशर्म तस्वीरें सारे इंटरनेट पर डाल दूंगा। क्या तुम इंसान भी हो? जियांगयून,
तुम्हें डर नहीं लगता कि पुरानी बातें सामने आ जाएंगी? मैं अभी सबूत इकट्ठा कर रहा हूं। तुम्हें जेल में डाल दूंगा, तुम्हें जेल में ही सड़ने दूंगा। माफ करना, मैं अब शेंगशी ग्रुप का उच्च अधिकारी हूं। चाहे कोई भी अधिकारी आए, उसे मेरे मुंह देखना पड़ेगा। तुम सब बेवकूफ, अंधे, बेकार लोग पहले ही मर जाना चाहिए थे। और तुम सब एक एक करके आज की बात किसी ने बाहर निकाली, जरा सा भी लीक हो गया, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तुम्हारे साथ पीड़ित कर दूंगा। पापा, मुझे डर लग रहा है। पति, मुझे बचाओ। बेटा, शियाओ, हमें बचाओ। क्या तुम्हें ऐसा करने से बदले की कोई चिंता नहीं है? बदला? मैं कभी नहीं जानता था बदला क्या बकवास है। मैं सिर्फ ये जानता, अगर कोई खुद के लिए नहीं जीता तो उसे धरती और आसमान दोनों से सजा मिलती है। तुम क्या हंस रहे हो? तुम भी एक बेकार हो, मूर्खतापूर्ण। मेरे लिए 5 साल जेल में बिताए। जियांग यू, तुम इंसान नहीं हो। गाली दो, अभी जो चाहो करो। मुझे कहो और गाली दो। जब शेंगशी ग्रुप का सीईओ आएगा, तुम सब बेकार लोग गायब हो जाओगे। उस समय इस दुनिया में सिर्फ एक ही बचेगा, शेंगशी ग्रुप का वरिष्ठ अधिकारी जियांग यू। सभी लोग अभी भी सोचेंगे मैं वही हूं जिसका भविष्य उज्जवल है, आकाश का पुत्र। और तुम सिर्फ मेरी सफलता के रास्ते में पड़े पत्थर हो। जियांग यूं, क्या तुम इतने निश्चित हो? क्या वह तुम्हारी मदद करेगी? मेरी मदद नहीं करेगी तो क्या तुम्हारी करेगी? मैं तुम्हें सच कहता हूं, मुझे सीईओ ने खुद उठाया है। वो मेरी रक्षा के लिए कुछ भी करेगी। और तुम सब चिंटिया सिर्फ मेरे पैरों तले कुचले जाने के लायक हो। सीईओ आ गए हैं। बॉसू, तुम आखिरकार आ गए। बॉसू, माफ कीजिए, आपको मजाक दिखाना पड़ा। मैंने सच में नहीं सोचा था। मेरा भाई अभी जेल से बाहर आया है और सीधे मेरी शादी में आकर मारपीट कर रहा है और मेरे माता पिता के साथ मुझ पर झूठे आरोप लगा रहा है। जब मेरा भाई जेल में था, मैंने उसकी देखभाल के लिए हर संभव प्रयास किया। उसे अंदर खाने और कपड़े पहनने दो। मुझे उम्मीद नहीं थी वो बाहर आने के बाद मेरे साथ ऐसा करेगा। मेरे माता पिता के साथ मिलकर मुझे फंसाएगा, मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ कर देगा। बॉसू, नहीं। उसकी बकवास मत सुनो, उसने पहले भी ऐसे ही तरीके अपनाए थे, हमें बहकाया था। मेरी अपनी समझ है, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। जियांग यूंग, तुम बोलो। बॉसू, आज तो मेरी शादी का दिन है। मेरी पत्नी को उन्होंने बहकाकर मेरे खिलाफ कर दिया। मेरे माता पिता को उसने बहकाया। मुझे अपना बेटा नहीं मानते। मैं जियांग यून इस जीवन में किसी से शर्मिंदा नहीं। मैंने हमेशा माता पिता की सेवा की, पत्नी और बच्चों से प्यार किया। बॉसू, तुम्हें मेरे लिए न्याय करना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। लोगों, बॉसू, हालांकि मेरे भाई ने कुछ गलत किया है, लेकिन मेरे माता पिता और पत्नी उसके बहकावे में आ गए। तुम्हें उस पर हल्की सजा देनी चाहिए। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो शायद तुम्हारे इस रूप से धोखा खा जाता। बॉसू, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम खुद अच्छे से देखो मैं कौन हूँ। तुम मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारा चेहरा नहीं भूलूंगा। तुम कैसे हो सकते हो? तुम जियांग टियान के बुलाए हुए हो ना? बॉसू कहा है, असली बॉसू कहा है, वो कहा है। मैं वही हूँ जिसे तुम बॉसू कहते हो, शेंगशी ग्रुप की अध्यक्ष सू वेई। ये संभव नहीं। लोगों, उसे सीधे पुलिस स्टेशन ले जाओ। हाँ, बॉस सू के माता पिता, बड़े भाई की पत्नी, मैं। तुम्हारे अपराध के सबूत पहले से ही प्रमुख की मेज पर पड़े हैं। तुम सजा का इंतजार करो। ले जाओ। बॉस सू, बॉस सू, बॉस सू। लायक था। जियांग भाई, बाकी लोगों का क्या होगा? यहां अब कोई जियांग परिवार का नहीं है। उन्हें अपनी मर्जी से जीने दो।
सुना है तुमने अश्लीलता का अपराध किया। अंदर आए। भाइयों मेरी बात सुनो। दरअसल मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है। मारो उसे। रुको। जियांग यून, तुमने ये खुद ही बुलाया है। सर मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो, मैं दर्द से मर रहा हूं। सर, जियांग यून, तुमने अश्लीलता का अपराध किया है, गंभीर प्रकृति का। बाहर इलाज के लिए आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा तुम्हारे सभी रिश्तेदारों ने फैसला किया तुमसे संबंध तोड़ने का। तुम्हारे लिए कोई गारंटी नहीं देगा। सर मत जाओ। सर, मेरी किडनी। पति, माफ करना, यह सब मेरी गलती है। देखो, तुम मुझे मारो या डांटो, मैं तैयार हूँ। बस तुम मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। बेटा, ये पापा की गलती है। शुरू में मुझे उस कमीने पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। वो कमीना। बेटा, पापा ने गलती की। माँ को शुरू में ही उस कृतघ्न को पालना नहीं चाहिए था। वह मेरा बेटा नहीं है, तुम हो। हे भगवान, बाहर आओ और माँ को देखो। पापा, डूडू ने गलती कर दी। डूडू का सिर्फ तुम्हारे जैसा एक पापा है। जियांग यून एक बड़ा बदमाश है। पति, वह जियांग यून जेल में पहले ही मर चुका है। वह इसके लायक था। अब उस जानवर के बारे में कोई चिंता नहीं है जो हमारे घर में उपद्रव करेगा। हम अतीत में वापस जा सकते हैं। शाओ तियान, माँ पूरे दिन से घुटने टेके हुए है। बस बाहर आओ और माँ को देखो। बेटा, बेटा। पति, बस डूडू के लिए हम पर गुस्सा मत हो। अब मेरे पास सिर्फ तुम हो। लेकिन मेरे पास तुम नहीं हो, पहले ही नहीं थे। शाओ तियान, घर चलो, हमारे साथ घर चलो। घर मेरा पहले ही नहीं है, 5 साल पहले ही नहीं था। मैं एक बार फिर कहता हूं, मैं जियांग तियान, न माता पिता, न पत्नी, न बच्चे। यहां लिखे शब्द तुम्हारे हाथों से लिखे गए हैं। मैं वही कहता हूं। मैं तुम्हारे परिवार के 4 लोगों को खुशी की कामना करता हूं। बेटा, नमस्ते। जियांग यून साहब ने पिछले महीने इस घर को गिरवी रखा है। अब इसे वापस लेना है। ये हमारा घर है। वो तो मर चुका है। माफ कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट पहले ही लागू हो चुका है। जियांग यून साहब की उपस्थिति की जरूरत नहीं है। तुम्हें सामान पैक करने के लिए 1 मिनट दिया जाता है। हमें यहाँ से जबरदस्ती खाली करना होगा। अच्छा परिवार, यह कैसे हो गया? खुशकिस्मती से हमारे पास अभी भी एक घर है। होंगेक्साए, सामान पैक करो। जियांग ने ये घर भी बेच दिया। कर्म, सब कर्म है। हम इसके लायक हैं। बूढ़े, मेरी आंखें। होंगेक्साए, तुम्हारी आंखें। बूढ़े, मैं कुछ नहीं देख पा रहा। होंगेक्साए, बूढ़े, वह बेवफा औरत। वही है, बेवफा और बेईमान। सुना है उसने अपने पति का किडनी निकाल कर अपने सिर को दे दिया। किस सिर को? वह उसका देवर है, उसके पति का भाई। तुम जैसी औरत के पड़ोस में रहना बहुत बुरा शगुन है। माँ, वे सब मुझे सताते हैं। दो दो, माँ तुमसे कहती है, दो दो, डरो मत। माँ खुद इसके लायक है। माँ ने खुद बेवफाई की, ऐसा काम किया। मैं इसके लायक हूँ। तुम लोग मुझे मार डालो। डॉक्टर, वह कैसे है? नतीजे बहुत अच्छे हैं। आखिरकार हम यहाँ दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल में हैं। मिस्टर जियांग का इलाज भी सबसे बेहतरीन है। इस सर्जरी के बाद बॉस, आपने उसे बचाने के लिए पूरी कंपनी बेच दी। क्या यह सच में सही था? मेरे लिए
उसकी जान सबसे बढ़कर है। तुम लोग जाओ। ठीक है। जाग गए। बहुत पहले जाग गए। मेरे लिए कंपनी भी बेच दी। तुम्हें बचाने के लिए चाहे जितना पैसा लगे मैं तैयार हूँ। लेकिन मेरे पास तुम्हें लौटाने के लिए पैसे नहीं हैं। बिना एक पैसे के खाली हाथ। इसलिए अब तुम मेरे हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, अच्छे से जीना। क्यों? इतना कुछ करने की क्या जरूरत थी? असल में मैंने कभी तुम्हें दोष नहीं दिया। क्योंकि मैंने भी कहा था तुम मेरे हीरो हो। 5 साल पहली बार प्यार महसूस हुआ। बस अब हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब से जब तक हम दोनों साथ हैं, हम जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक कंपनी हो सकती है?